गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे चैप हनी स्कल्स का चैप्टर 7 फेयर प्ले। फेयर प्ले मीन्स प्ले विथ ऑनेस्टी। किसी भी कार्य को किसी को प्ले किया जाना, वो भी किस तरीके से, ऑनेस्टी, बड़ी ही ईमानदारी के साथ। पेज नंबर निकालेंगे 84। पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज फेयर बॉन्ड ऑफ friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family। तो उनकी फ्रेंडशिप जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, बॉन्ड मीन्स उनका उनकी रिलेशनशिप इतनी घनिष्ठ थी, इतनी मजबूत थी कि when either of them went away from the village, कि उनमें से अगर कोई भी व्यक्ति गांव से अगर बाहर चला जाता था तो पीछे द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो पीछे जो भी रहता था वो उनके परिवार की लुक्ड आफ्टर अर्थात टेक केयर किया करता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों को ही बड़े ही सम्मान गांव में व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन के अपनी स्वयं की एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो वह अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देती है टू हिम, यानी होम ही यहाँ पे जुम्मन के लिए आया है, तो वह अपनी प्रॉपर्टी को जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र कर देती है। और अंडरस्टैंडिंग मीन्स और वह एग्रीमेंट करती है, एग्रीमेंट मीन्स समझौता, और वह ये समझौता करती है दैट सी वुड स्टे विद हिम, कि वह उसके साथ जुम्मन के साथ ही स्टे करेगी, वह उसके साथ ही स्टे करेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो ही उसकी लुक आफ्टर करेंगे, उसकी टेक केयर करेंगे। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर द कपल ऑफ अ ईयर। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट उनके द्वारा किया जाता है वो वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर। कपल ऑफ ईयर माने वंस और ट्वाइस ईयर के लिए उनका ये अरेंजमेंट जो है वो अच्छी तरीके से चलता है। देन द सिचुएशन चेंज, और तभी सिचुएशन जो है, स्थितियाँ जो हैं वो बिल्कुल बदल जाती हैं। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, यानी जुम्मन और उसका परिवार जो होता है अपनी उस ओल्ड आंट से बहुत अधिक फेडअप हो जाते हैं, बहुत अधिक परेशान और तंग हो जाते हैं। जुम्मन बिकम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु गर्स इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी ईयर। जुम्मन की चाची के प्रति वह बहुत ही अधिक उदासीन हो जाती हैं, और जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट, और जुम्मन जो है बिल्कुल अनकंसर्न, इनडिफरेंट बने अनकंसर्न, बिल्कुल उदास और बहुत ही अधिक मन ही मन परेशान हो जाता है एज इज वाइफ, और उसी प्रकार से उसकी वाइफ जो होती है वह भी अनकंसर्न अर्थात बहुत ही अधिक उदास और परेशान रहने लगती है। हु गर्स इवन द लिटिल फूड, जिनके द्वारा उन्हें उस ओल्ड आंटी को भोजन प्रदान किया जाता है, जिनके द्वारा, और ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, और वो ओल्ड लेडी जो है प्रत्येक दिन उनसे ये अपेक्षाएं, भोजन की अपेक्षा करती हैं। सी swallowed these insults along with her food for a few months। अब सी allowed मीन्स टॉलरेट किया जाना, वह इसको टॉलरेट करती रहती है, इसको सहन करती रहती हैं। दिस इंसल्टेड, और इस अपमान को, इस इंसल्ट को, अलॉन्ग विद द फूड, अपने भोजन के साथ ही जो उनके द्वारा दिया जाता है उसको वह कुछ मंथ तक, कुछ महीनों तक उसको टॉलरेट करती रहती है। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन पेशेंस मीन्स ये टॉलरेट करने का, ये पेशेंस जो होता है उसकी लिमिट, उसकी अपनी सीमाएँ होती हैं। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, तभी वह एक दिन जुम्मन को वह बोलती हैं, माई सन इट इज़ नाउ ऑबिवियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। यह पूर्ण रूप से ऑबिवियस है, क्लियर है कि अब मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती हूँ। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन।
तो कृपा करके तुम मुझे मंथली अलाउंस अर्थात तुम मुझे अलाउंस बने गिव मी सम मनी टू स्पेंड माई लाइव्स। तो वह ये कहती है कि तुम मुझे कुछ मंथली कुछ सम मनी दे दो, जिससे कि आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, जिससे कि मैं अपना एक अलग से अपना चूल्हा बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी पत्नी अच्छी तरीके से जानती है कि किस प्रकार से घर को चलाया जाता है। बट पेशेंस सेड जुम्मन सेमलेसली। लेकिन वह यह कहता है कि बट पेशेंस धैर्य रखो। सेड जुम्मन सेमलेसली मीन्स विदाउट सेंस ऑफ सेम, यानी बिना किसी लाज और शर्म के। तभी जुम्मन कहता है दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तभी उसकी ओल्ड आंट जो होती हैं वो उसकी इस बात को लेकर के बहुत ही एंग्री हो जाती हैं। एंड सी डिसाइडेड टू टेक, और वह इस केस को विलेज के पंचायत के पास गांव के पंचायत के पास ले जाने का निश्चय कर लेती है। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their supports. अब काफ़ी दिनों तक वह ओल्ड लेडी विलेजर्स यानी गांव के लोगों के साथ टॉकिंग करती हैं उनसे, और एक्सप्लेन करती हैं और उनको अपनी सारी बात बताती हैं। हर केस अपने मामले के बारे में, अपने केस के बारे में। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। ओ सीकिंग माने ट्राइंग टू गेट हेल्प फॉर दे सपोर्ट, और अपने सपोर्ट के लिए वह कुछ सपोर्ट के लिए कुछ सहायता पाना चाहती है। सम सिंपैथीज विद हर, अदर्स लाफ्ड एट हर एंड a few others advised her too। तो सम सिंपैथीज विद हर, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि सिंपैथी जताते हैं, उसके साथ सहानुभूति दिखाती हैं। एंड अदर्स लाफ्ड एट हर, और दूसरे कुछ व्यक्ति जो होती हैं उसकी हंसी, उस पर खिल्ली और हंसी उड़ाती हैं। एंड a few others advisor, कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि उसको एडवाइस करते हैं। Make it up with her nephew and his wife। Make it up with his nephew and his wife। फिर तभी वह अपने भतीजे और अपनी पत्नी के साथ अपने आप को पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से वह अच्छी तरीके से रहे, इसके लिए अदर्स व्यक्तियों के द्वारा उसे सलाह दी जाती है। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी। अंत में वह अलगू चौधरी के पास आती हैं। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोलती हैं कि एंड स्पोक टू हिम, और वह उससे बोलती हैं चाची जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और वह कहता है कि चाची जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, तो मैं उसके विपरीत किस प्रकार से जा सकता हूँ। अलगू से, तभी अलगू ने कहा बट इज़ इट राइट, लेकिन यह बिल्कुल सही है माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वोट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। तो तभी वह आन कहती है कि अलगू कहता है बट इज़ इट राइट, लेकिन यह बिल्कुल सही है माई सन टू कीप मम, बिल्कुल क्वाइट, मम माने बिल्कुल क्वाइट, चुपचाप और मौन रहना। एंड नोट से, और कुछ भी न बोलना। वोट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, यानी इस प्रकार की जस्ट एंड फेयर माने न्याय की बात करना और न बोलना, बिल्कुल ऑनेस्टली बोलना, न्याय की बात करना बिल्कुल सही है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, लेकिन तभी ओल्ड लेडी के द्वारा उससे प्लीडेड की जाती है, उससे प्रार्थना की जाती है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ सी सेड, तभी उसने कहा कि तुम पंचायत में आओ और स्पीक द ट्रूथ, और सारी सत्यता के बारे में, ट्रूथ के बारे में बताओ। सी सेड अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज
ईयर्स। तभी अलगू जो है वह बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता है। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उस आंट के जो वर्ड्स जो हैं उसके ईयर्स अर्थात उसके कानों के अंदर रिंगिंग होते हैं, यानी रीसाउंड इको करते हैं, वो गूंजते रहते हैं। पेज नंबर पढ़ेंगे 86, पेज नंबर 86 निकालिए और पार्ट पढ़ेंगे सेकेंड। तो द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ऑल बेनियन ट्री। तभी पंचायत जो है उसी शाम के समय में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है, वहाँ पर पंचायत बुलाई जाती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, तभी जुम्मन वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और उसके द्वारा जुम्मन के द्वारा ये कहा जाता है कि द वॉइस ऑफ द पंचायत, पंच की जो आवाज़ है वही क्या है, द वॉइस ऑफ द गॉड, वही वॉइस ऑफ द गॉड है, अर्थात वही गॉड का निर्णय है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। तभी वह कहता है कि लेट माई आंट नॉमिनेट माने सजेस्ट करना, द हेड पंच। तभी वह अपनी चाची को कहता है कि वह अपना एक हेड पंच यानी सरपंच जो है वो मनोनीत करे, सजेस्ट करे। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और मैंने उनके अबाइड माने एक्सेप्ट कर लेना, बाय हर डिसीजन, और उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको मेरे द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मेरे द्वारा अबाइड कर लिया जाएगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, वो डू यू से टू अलगू चौधरी। अब पंच जो है वो अच्छी तरीके से जानता है कि किस प्रकार से मित्रता की जाती है और किस प्रकार से मित्रता और किस प्रकार से फ्रेंडशिप यानी मित्रता और शत्रुता जो है को उसको किस प्रकार से निभाया जा सकता है। वॉट यू से टू अलगू चौधरी, तुम्हारा अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना है। द ओल्ड लेडी अनाउंस फाइन, तभी ओल्ड लेडी के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है कि पंच के रूप में अलगू चौधरी का होना किस प्रकार का रहेगा। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तभी जुम्मन के द्वारा ये कहा जाता है कि जुम्मन रिप्लाइड हाइडिंग हिज जॉय, अपनी जॉय को, अपनी खुशी को अपने मन ही मन अंदर छुपाते हुए, ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अनएक्सपेक्टेड जिसकी कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है, जिसकी कोई आशाएं और उम्मीदें नहीं रखी जा सकती हैं। पीस ऑफ लक जो कि उसके अंदर, पीस ऑफ लक यानी अच्छे भाग्य जो कि उसके मानो उसके अच्छे भाग्य जाग गई हों, जिससे कि उसने एक पंच के रूप में पंच के रूप में अलगू को डिसाइड किया। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू, तभी अलगू ने कहा कि चाची हम बिल्कुल ही अवेयर हैं अपनी फ्रेंडशिप के प्रति, बहुत ही हम पूर्ण रूप से जागरूक हैं। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, तभी उस चाची ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानती हूँ कि यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस, तुम अपने अंतर की इनर हार्ट को तुम कभी भी उसको नहीं मार सकते हो। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, अपनी इस मित्रता के लिए तुम अपने इनर हार्ट को, अपने मन के अंतर मन को, अपने मन के हृदय को तुम कभी भी नहीं मार सकते हो। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, तभी उस ओल्ड लेडी के द्वारा, चाची के द्वारा ये कहा जाता है कि गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, ईश्वर जो है वो पंच के हृदय में लिव्स अर्थात निवास करता है, एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उस पंच की आवाज़ जो होती है वही ईश्वर की आवाज़ और वही ईश्वर का निर्णय होता है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, तभी उस ओल्ड लेडी के द्वारा अपने केस के बारे में सारी कुछ वर्णन किया जाता है। जुम्मन एंड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। जुम्मन से, तभी जुम्मन कहता है अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड,
तुम और मैं दोनों ही बिल्कुल ऑल फ्रेंड है, काफ़ी पुराने मित्र हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्रिय जितनी कि वो तुम्हें प्रिय है। नाउ आई एम पंच, अब क्योंकि अब मैं पंच हूँ। एंड यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, इसलिए यू एंड योर आंट आप और जो है वो इक्वल फॉर मी, मेरे लिए दोनों क्या है, इक्वल हैं, दोनों समान हैं। वॉट हैव यू टू से योर डिफेंस, अब तुम्हें वॉट हैव यू टू से, अब तुम्हें क्या कहना है इन योर डिफेंस, डिफेंस मीन्स प्रोटेक्शन, अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए अब तुम्हें क्या कहना है। 3 years ago, तभी 3 years ago यानी 3 वर्ष से पूर्व begin Zuman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. तभी जुम्मन ने कहना प्रारंभ किया कि 3 years ago, 3 वर्ष पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी चाची के द्वारा उसकी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी गई थी, मेरे नाम कर दी गई थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, तभी मेरे द्वारा प्रोमिस किया गया था कि आई सपोर्ट टू हर, कि मैं उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट करूँगा, टेक केयर करूँगा, एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, उतने लंबे समय तक जब तक कि वह जीवित रहती है। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने वो सब कुछ किया जितना कि मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, और तभी क्या होता है कि कपल ऑफ क्वारल, तभी आफ्टर 1 or 2 years दे क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, और तभी 1 और 2 वर्ष के पश्चात और मेरी वाइफ और मेरी आंट के बीच में मध्य में वो आप दोनों झगड़ने लगती हैं, उनमें झगड़ा होने लगता है। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं उन दोनों को रोक नहीं पाता हूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस, तभी मेरी चाची के द्वारा मुझसे एक मंथली अलाउंस यानी गेव सम मनी टू सपोर्ट एंड स्पेंड देयर लाइव्स, यानी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए उससे मंथली अलाउंस कुछ समय मनी जो होती है वो मांगी जाती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू स्टे, और यह बिल्कुल संभव नहीं था। दैट्स ऑल आई हैव टू से, और बस यही मुझे कहना था। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, अब जुम्मन के द्वारा क्रॉस एग्जामिन किए जाते हैं। आज मेनी क्वेश्चंस बाय द अलगू एंड द अदर्स, और अलगू और अदर्स अन्य पर्सन्स के द्वारा जुम्मन से क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। देन अलगू अनाउंस वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, तभी अलगू के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है, ये घोषणा की जाती है कि वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, कि हम उस मैटर तक बड़े ही सावधानीपूर्वक उस पर हम पहुंच चुके हैं। इन आवर ओपिनियन, हम अपना और हमारी यह राय है कि जुम्मन मस्ट प्ले हीज आंट ए मंथली अलाउंस, और जुम्मन को क्या करना पड़ेगा, पे ए मंथली अलाउंस, जुम्मन को अब मंथली अलाउंस करना ही पड़ेगा, कुछ मनी उसको देनी ही पड़ेगी। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, और अन्यथा फिर उसको और नहीं तो फिर उसे वो सारी प्रॉपर्टी जो उसकी आंट की है उसे वापस देनी ही पड़ेगी। Now the two friends were seldom been together. The bond of the friendship between them was broken. और तभी क्या होता है कि टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब बहुत ही कम, सेल्डम माने रारेली यानी बहुत ही कम जो हैं ये मित्र दोनों आपस में एक साथ ही मिलते हुए दिखाई देते हैं। द बॉन्ड ऑफ द रिलेशनशिप, यानी बॉन्ड बने रिलेशनशिप जो होती है उनकी फ्रेंडशिप की जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, अब वो क्या हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है, वो टूट जाती है। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हर रिवेंज, और फिर वास्तविक रूप में यह होता है कि जुम्मन जो है अब अलगू का क्या बन जाता है, बिल्कुल एनिमी बन जाता है। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वह अब उससे रिवेंज अर्थात बदला लेना पार्ट